मुझे ताज्जुब तो इस बात का है कि इस खुदगर्ज दौर में मदन जैसे जज्बाती लोग जिंदा कैसे हैं, जहां हर चीज बिकाऊ है। प्रकाश बाबू, आपका नजरिया बिल्कुल गलत है कि दुनिया में हर चीज बिकाऊ होती है। दीपक बाबू, लगता है आपने दुनिया देखी ही नहीं। दीपक बाबू, सतयुग में माएं फक्र से अपने बच्चों को दूध पिलाया करती थी। कलयुग में हर चीज बिकने लगी है तो माएं भी बाजार से दूध खरीदकर अपने बच्चों को पिलाती है। फिर उसी बच्चे के लिए स्कूल का एडमिशन खरीदना पड़ता है, उसकी पढ़ाई के लिए टीचर का वक्त खरीदना पड़ता है, और जब वो जवान होकर डिग्री हासिल कर ले तो उसके लिए नौकरी खरीदनी पड़ती है। इस दौर में सब कुछ बिकता है दीपक बाबू, सब कुछ बिकता है। अगर आप भी अपनी मजबूरी सुनाकर किसी से पैसे मांगने जाएंगे तो वो भी आपकी कोई ना कोई चीज खरीदने की कोशिश जरूर करेगा। प्रकाश बाबू, अगर मेरे पास ऐसी कोई भी चीज होती जिसे मैं बेच सकता तो भगवान की सौगंध मदन और आशा के लिए जरूर बेच देता। है दीपक बाबू, आपके पास है। मैं आपको 25 लाख रुपए दूंगा अगर आप अपनी बीवी की एक रात मुझे बेच दें तो। चिल्लाओ मत खुदगर्ज इंसान, चिल्लाओ मत। तुम एक रात अपनी बीवी से जुदा रहने को तैयार नहीं। अरे सोचो, उस मासूम बेगुनाह मदन के बारे में सोचो। अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी पत्नी को पूरी जिंदगी उसकी जुदाई में गुजारनी पड़ेगी। अगर हर जगह से मायूस हो जाओ तो दुकानदार बनकर इस खरीदार के पास आ जाना। दीपक, उस बकवास के बारे में जितना सोचोगे टेंशन बढ़ेगा। वो एक हादसा था जिसे भुलाना ही अक्लमंदी है। कैसे भूल जाऊं ज्योति, कैसे भूल जाऊं कि हालात ने मुझे इतना मजबूर कर दिया था कि उसकी बकवास सुनकर भी खामोश रहा। हाँ? बकवास का जवाब नहीं दिया जाता। अब तुम सारी बातों को भूलकर आराम से सो जाओ। दीपक को तो पैसों की कोई चिंता ही नहीं है। वो तो रात भर ज्योति के साथ घूमता रहा। पगली, ये भी तो हो सकता है कि वो दोनों मिलकर पैसों का इंतजाम कर रहे हों। मैं सोच रही हूँ, भगवान ना करे अगर कहीं पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो क्या होगा? होगा क्या? मुझे जहर खा लेना पड़ेगा। अपनी बदनामी और शक्ति सिंह के जुल्म का सामना मैं नहीं कर सकता। दीपक अपनी जमीन बेच क्यों नहीं देता? भाया दीपक, 4 महीने के बाद तो इस जमीन का मालिक होगा, हैं? और आज ही सौदा करना आ गया। सेठ जी, ये जमीन 80 सालों से आपके पास पड़ी है। मैं चाहता हूँ कि आगे भी आप ही के पास रहे। अरे भाया, ये फैसला करने का हक भी तो तन्ने 4 महीने के बाद होगा। पर सेठ जी, अगर मुझे पैसे कल तक नहीं मिले तो अनर्थ हो जाएगा सेठ जी। तन्ने 25 लाख रुपए की जरूरत है ना? जी हाँ। अब एक काम कर, मैं तन्ने 25 लाख दूं, तू अपनी जमीन सदा के लिए हमारे नाम कर दे। ठीक है सेठ जी। अरे मुनीम जी, जाओ उसे ठाणे के नपीसे लेकर आओ। ले भाया, साइन कर दे। लिखा पढ़ी हमारा वकील कर लेगा। अरे तेरा हाथ रोकेगा तो मैं मुनीम न रोक दूंगा। चल दस्तखत कर, साइन कर, साइन। शाबाश। ले भाया, गिन ले, पूरे 25 लाख है। सेठ जी ठीक ही होंगे।
जा। भैया जरा बांद्रा चलना। अरे साहब, एक प्रॉब्लम हो गया। आज जल्दी जल्दी में मैं अपना लाइसेंस घर भुलाया। अगर किसी पुलिस वाले ने रोका तो खामखा आपको तकलीफ होगी, और वैसे भी मेरा घर रास्ते में ही है। अगर आप कहें तो मैं अपना लाइसेंस ले लूं? ठीक है, ले लो, मगर ज्यादा वक्त मत लगाना। हाँ, मैं अभी आया। अरे चंदू कानिया, मेरी टैक्सी पे एक लौंडा बैठा है, चिकना है, उसके पास एक बैग है, लगता है बहुत भारी है। अबे तू फिक्र मत कर, अभी हल्का कर देते हैं, चलो। परेशान हो रही थी, ये क्या हुआ? तुम फिक्र मत करो, अगर मदन के पैसों का इंतजाम न हुआ तो हमारी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मुंह हाथ धो लो, खाना खा लेते हैं। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। ज्योति, अरे आशा दीदी, हाँ? आपने ज्योति को कहीं देखा है? हाँ, वो मुझे कहकर गई थी कि मैं तुम्हें बता दूं। वो अपने डैडी के पास गई है। डैडी के पास? अगर हालात से तंग आकर धर्मदास की बेटी आई है
तो मैं उसकी वापसी की कीमत 25 लाख भी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर दीपक की पत्नी आई है तो उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। डैडी, आपकी बेटी में तो इतनी हिम्मत थी कि वो आपकी करोड़ों की जायदाद ठुकराकर चली गई थी, मगर वक्त के हाथों मजबूर होकर इस वक्त दीपक की पत्नी आपके पास आई है। दीपक की पत्नी? हमें अगर अपनी बेटी का सुहाग बचाना होता तो हम अपनी सारी जायदाद कुर्बान कर देते, लेकिन हमारी नजरों में दीपक की कोई अहमियत नहीं। अगर उसकी पत्नी का सुहाग उजड़ रहा है नहीं धर्मदास सेठ, नहीं। मैं एक भारतीय नारी हूँ और अपना सुहाग बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। For your information, मिस्टर धर्मदास, तुम्हारे बहुत से बैंकों में से एक बैंक ये भी है। ज्योति कहाँ है? कहाँ है ये पता करना तुम्हारा फर्ज है। बेवकूफ लड़की अपने गुस्से में मुझे बहुत बड़ा चैलेंज करके चले गई। इससे पहले कि वो अपने पागलपन में औरत की मान मर्यादा भूल जाए, जाके ढूंढो उसे। देखो वो कहाँ है, जाके ढूंढो।